Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic that name is ethical issue. Okay. First of all, we have to know that what is the meaning of your ethics. Okay. Ethics is the art that first help to define morally what is wrong and what is right. ठीक है कि जो ethics होता है ना बेटा वो एक तरह से आर्ट है एंड इट प्रोवाइड्स हेल्प टू डिफाइन कि क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है, मेनली हम कह सकते हैं कि जो ethics है, ethics is specifically important for biotechnological applications. I have told you, okay, in this chapter, कि biotechnology provides help in different fields. Okay, if you are talking about medical biotechnology, then I have told you by the help of medical biotechnology, different kinds of drugs are produced that are used to treat different kinds of disease. In case of agriculture biotechnology, different kinds of genetically modified organisms or transgenic plants are produced. In case of animal biotechnology, different kinds of transgenic animals are produced. Okay, but here we should know that what is ethics for application of biotechnology. ठीक है कि जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स होते हैं, ठीक है, तो वो बेटा सही होने चाहिए सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए. ठीक है, आपको पता है बेटा कि बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग different kinds of genetically modified organisms are produced. Okay, some of them are useful genetically modified organisms and some of them are harmful. अब जो harmful होंगे बेटा उससे जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो डिस्टर्ब होगी. ठीक है, एनवायरमेंट डिस्टर्ब होगा. और आपको पता है इस चीज़ का बेटा कि अगर बाय द हेल्प ऑफ दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने से जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, कि कुछ जो हार्मफुल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स होते हैं दे आर unpredictable. Okay, when they are introduced into the ecosystem then they cause harm. ठीक है, कि जो इतने हार्मफुल होते हैं कि अगर उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं इकोसिस्टम के अंदर देन दे कॉज हार्म. ठीक है, तो आप समझें इस चीज़ को. अच्छा, फिर क्या हो रहा है, द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग हैज़ रेज्ड सम इथिकल इश्यूज एंड सोशल इश्यूज. ठीक है, कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और बायो इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो क्या रेज्ड कर रही हैं कुछ सोशल इश्यूज को और इथिकल इश्यूज को. ठीक है, तो आप समझें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोल इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, कि अगर पॉजिटिव रोल है बायोटेक का, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई इट इज लीगल वर्क. ठीक है, इथिकल वर्क है ये अगर पॉजिटिव रोल है बायोटेक का. आपको पता है कि जो बायोटेक है वो हेल्प करती है अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में जिनको हम यूज करते हैं. ठीक है, जैसे हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो इंसुलिन हार्मोन किसने बनाया था, बायोटेक कंपनी ने बनाया था बेटा, इली लिली ने. तो अब देखो ना इंसुलिन हार्मोन यूज हो रहा है टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटीज डिजीज. ठीक है, तो ये इसका रोल भी होता है. अगर पॉजिटिव रोल है बायोटेक का तो इथिकल वर्क है, लीगल वर्क है. ठीक है, और अगर नेगेटिव रोल है बायोटेक का तो उसको हम बोलेंगे अनइथिकल वर्क. क्या बोलेंगे, अनइथिकल वर्क और इलीगल वर्क. ठीक है, तो आप समझें इस चीज़ को. फिर मैं बात करूँ आपसे बेटा कि जो एथिक्स होती है, एथिक्स इंक्लूड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑनेस्टी, मोरल, फेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चॉइस, ऑनर एंड वैल्यू. ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा, एथिक्स के अंदर आते हैं. ठीक है, वो आपको समझना है कि जो एथिक्स होती है, एथिक्स इज द सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स यहाँ पे रूल्स होते हैं. ठीक है, बाय विच ए कम्युनिटी और सोसाइटी रेगुलेट इट्स बिहेवियर. ठीक है, एंड कम्युनिटी डिसाइड एज टू द वैलिडिटी ऑफ द एक्टिविटी, कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, उसको डिसाइड करना, ये कम्युनिटी डिसाइड करती है. ठीक है, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स बनाए जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या वो यूजफुल हैं सोसाइटी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए. ठीक है, समझ रहे हैं उस चीज़ को. तो हम ये भी ध्यान रखना है. और देखो इसी टॉपिक के अंदर हमें ये भी पढ़ना है कि जिन एनिमल्स को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, बताया था आपको मैंने कि व्हाट द रोल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ठीक है, आपको बताया था कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग. ठीक है, कि जो वैक्सीन बनाई जाती हैं, जो ड्रग्स बनाए जाते हैं उनको हम चेक करते हैं किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएं. ठीक है, कोई भी एक वैक्सीन, जैसे इस समय कोरोना वायरस का वो चल रहा है, ठीक है, पहले बताया था आपको मैंने, तो अब कोरोना वायरस की वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, उसका हम ट्रायल कर रहे हैं. ठीक है, बिना ट्रायल के हम उसको मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे ही बेटा कि जो ये एनिमल्स होते हैं
इनको क्या है, पहले इनके ऊपर वैक्सीन टेस्ट की जाती है, ठीक है। वैक्सीन टेस्ट अगर सफल हो जाती है तब उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अब वैक्सीन हमने दे दी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, अगर वो नुकसान पहुंचा रही है उस ट्रांसजेनिक एनिमल्स को तो ये बैड है ना, ये बैड इम्पैक्ट है बायोटेक का, ठीक है, कि हमने अपने मतलब फायदे के लिए किसी एनिमल्स को नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। अगर हम ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, और उससे ड्रग्स का बैड इफेक्ट आ रहा है एनिमल्स की बॉडी में, तो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ रहे हैं आप उस चीज़ को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोएथिक्स, ठीक है, कि बायोएथिक्स क्या है। बायोएथिक्स हम कह सकते हैं बेटा कि बायोएथिक्स इज ऑल्सो सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड standards, ठीक है, that also provides help to regulate and decide activities, ठीक है, कि जो भी एक्टिविटीज होती हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उनको रेगुलेट करना और उनको डिसाइड करना, ठीक है, ये भी कौन कर रहा है, बायोएथिक्स कर रहा है, ठीक है। अब देख लें, बायोएथिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन न्यू डिस्कवरी एंड टेक्निक्स, की जो भी न्यू डिस्कवरीज होती हैं, न्यू टेक्निक्स जो हैं डेवलप होती हैं फॉर डेवलपिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो बायोएथिक्स है वो डिसाइड करेगी कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। फिर बात है कि मेनली द मेजर बायोएथिकल कंसर्न कनेक्टेड विद एक्सप्लॉइट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि कुछ ऐसी मतलब टिप्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प से जो बायोटेक्नोलॉजी बेटा वो एक्सप्लॉइट हो रही है, शोषण हो रहा है बायोटेक का, ठीक है। जैसे पहला है अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वी नो वेरी वेल, by the help of genetic engineering different kinds of genetically modified organisms are produced, and I have told you out of these genetically modified organisms some are harmful and some are useful. अब जो harmful होंगे then they cause harm in society or in environments, ठीक है, समझ रहे हैं आप उस चीज़ को। दूसरा है इंटीग्रिटी ऑफ स्पीसीज इज वायोलेटेड, ठीक है, कि जो स्पीसीज है एक एनिमल्स की वो क्या हो गई है, वायोलेटेड हो गई है, उसका उल्लंघन हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं बीटी कॉटन प्लांट की, ठीक है। अब बीटी कॉटन प्लांट किस तरह बनाया गया था कि एक बैक्टीरिया था बैसिलस thuringiensis, ठीक है, उस बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया है एक जीन क्राइजीन, ठीक है। अब इस क्राइजीन को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इनटू दी होस्ट प्लांट बॉडी, ठीक है। अब चाहे वो कॉटन है, टबैको है, टोमेटो है, कॉर्न है, राइस है, जो भी है, ठीक है। अब उस क्राइजीन बाहर किससे निकाला है अपने, बैसिलस thuringiensis से। अब उस क्राइजीन को हमने इंट्रोड्यूस कहाँ करवा दिया, इनटू दी कॉटन प्लांट्स बॉडी। तब क्या होगा बेटा कि जो कॉटन प्लांट है ना, हमने उसके जीनोम को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, मतलब दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। एक तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को, उसके जीन को डिस्टर्ब कर दिया अपन ने, और दूसरा जो जीनोम है कॉटन प्लांट्स का, ठीक है, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो ये क्या है एक तरह से कि जब एक जीन दूसरी स्पीसीज का ट्रांसफर होता है किसी दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिम्स के अंदर, ठीक है, तो यानी कि वो दोनों डिस्टर्ब हो रही है ना स्पीसीज, उसको बोलेंगे द इंटीग्रिटी ऑफ स्पीसीज इज वायोलेटेड। इंटीग्रिटी मीन्स क्या होता है, अखंडता, जो उसकी अखंडता होती है ना उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया अपन ने, ठीक है। सेकंड देखें, वायोलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिलेंस, ठीक है, कि मतलब जो ह्यूमिलेंस है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिलेंस, उसका भी हमने उल्लंघन कर दिया। जैसे इंसुलिन हार्मोन्स की जब बात चल रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड थी, पैनक्रियाज ग्लैंड की बीटा सेल्स से हमने एक जीन बाहर निकाला है, ठीक है, उस जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया इनटू दी होस्ट सेल्स, और वो होस्ट सेल्स थी इकोलाई बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है बेटा कि जो इकोलाई बैक्टीरियल सेल है उसका जीनोम डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया है एक ह्यूमन जीन को बाहर से उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा कर, ठीक है। तो ये भी एक तरह से वो है ना कि वायोलेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिलेंस, ठीक है, कि हमने जो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिलेंस है उसको वायोलेट्स कर दिया, ठीक है, उसका उल्लंघन कर दिया। चौथा देखें, एनिमल्स आर मेड सफर ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। बताया भी आपको मैंने कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी क्या होता है बेटा कि जो एनिमल्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग और ड्रग सेफ्टी टेस्टिंग। बताया था अभी जस्ट आपको मैंने कि अगर हम उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, किसी भी वैक्सीन की सेफ्टी को चेक कर रहे हैं, ठीक है,
समझ रहे हैं। तो अगर वो वैक्सीन नुकसान पहुंचाती है उस एनिमल्स को, तो ये नुकसान वाली बात है ना कि उस वैक्सीन के बैड इफेक्ट से एनिमल्स मर गया वो, और हमें एक लार्ज अगर वैक्सीन प्रोडक्शन कर दिया हमने, और हम लार्ज प्रोडक्शन वैक्सीन का चेक करना चाहते हैं एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, और वो सारे एनिमल्स क्या अफेक्ट हो गए, ठीक है, उनके ऊपर मतलब गलत प्रभाव पड़ा है वैक्सीन का, तो सारे एनिमल्स मर जाएंगे ना वो, तो ये भी बैड इम्पैक्ट हो गया इस चीज़ का, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि जैसे अपने अपने मतलब फ़ायदे के लिए, ठीक है, हम किसी एक एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने डियर को यूज़ कर लिया। अब आपको पता है कि डियर हर्बीवोर्स होता है, इट डिपेंड ऑन ग्रास, ठीक है, डियर के ऊपर डिपेंड कौन है, लॉइन है, ठीक है। तो अगर हमने किसी एक एनिमल्स को यूज़ कर लिया अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तो पूरी जो इकोसिस्टम में फूड चेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डियर है, डियर के ऊपर डिपेंड कौन है, लॉइन है, ठीक है। लॉइन जो है, लॉइन डिस्टर्ब हो गया, लॉइन डिस्टर्ब हो गया है। लॉइन डिस्टर्ब क्यों हो गया? क्योंकि डियर नहीं है, अब वो क्या खाएगा? अब लॉइन घास तो खाएगा नहीं, अब लॉइन घास तो खाएगा नहीं, ठीक है। तो आप समझे इस चीज़ को, तो यानी कि एक एनिमल्स के डिस्टर्ब होने से पूरा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, समझे यहाँ पे से। अब नेक्स्ट है बेटा अपना कि इन 1995 एक साइंटिस्ट थे, लिखा नहीं मैंने एग्जाम समझे, इन 1995 एक साइंटिस्ट थे, दैट्स नेम वाज सी वैकेंटी, ठीक है। सी वैकेंटी डेवलप ए माउस, दैट्स नेम वाज वैकेंटी माउस, ठीक है, ठीक है। तो वैकेंटी माउस जो बनाया था उन्होंने बेटा बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उस माइस की, जैसे माइस बनाता हूँ आपके सामने में भी, माइस जैसा बन रहा है देख लेना बेटा, लेकिन है ये माउस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया बेटा, ऐसा माउस बनाया था, ठीक है, जिसकी बैक के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन कार्टिलेज, ह्यूमन ईयर कार्टिलेज थी, समझ रहे हैं आप उस चीज़ को, जैसे ये ईयर पिन है ना, ठीक है, इसको ग्रो करवा दिया था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो उन्होंने कर दिया था, ठीक है, कि भाई जिससे उन्होंने ऐसा माउस बना दिया, ऐसा ट्रांसजनिक माउस बना दिया, वैकेंटी माउस, ठीक है, जिसकी पीठ के ऊपर ह्यूमन कार्टिलेज ईयर था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बेटा, इससे जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी थी, ठीक है, और जो कुछ साइंटिस्ट थे वो उसके सामने आ गए, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट ने सामना किया, फेस किया ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, आलोचना, काफ़ी आलोचना मिली इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। और जब काफ़ी आलोचना मिली तब जो था बेटा, इथिकल इश्यूज आर रेज्ड, फिर इथिकल इश्यूज बढ़ गए थे, समझ रहे हैं, यही तो हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, कि अगर हम गलत उपयोग कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है, हम मतलब एनिमल्स के जो नेचुरल जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बैड इफेक्ट हो गया ना, ये गलत है। ऐसे तो हम कुछ भी बना लेंगे, ऐसे हम बायोटेक की हेल्प से तो हमने इसे टेररिस्ट बना लिए, और टेररिस्ट को हमने छोड़ दिया कि भाई आतंक फैलाओ मतलब देश के अंदर, तो वो गलत है ना। तो मतलब एक गलत उपयोग नहीं करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब बताए ना कि जैसे ये इसके साथ डिस्टर्बेंस हुई, इसकी नेचुरल बॉडी के साथ, माउस की बॉडी के साथ, ठीक है, तो अचानक क्या हुआ, फिर इथिकल इश्यूज आर रेज्ड, ठीक है। और जब इथिकल इश्यूज बने, ठीक है, तो इथिक्स अब ये कहना चाह रही है बेटा, इथिक्स से नॉट फॉर सफरिंग एंड पेन टू दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि जो इथिक्स है वही कहना चाह रही है कि नॉट सफरिंग एंड पेन टू दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि मतलब जो एनिमल्स हैं बेटा उनको कोई सफ़र नहीं करें, ठीक है, और उनको पेन नहीं करें, ठीक है, किसी प्रकार को नुकसान नहीं पहुंचे। देयरफॉर इथिकल स्टैंडर्ड्स, जो इथिकल रूल्स होते हैं, शुड हेल्प सेट अप फॉर ह्यूमन रिसर्च दैट मॉनिटर हेल्प एंड हार्म, ठीक है। तो कुछ जो ह्यूमन रिसर्च जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए गए थे ये चेक करने के लिए, ठीक है, कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, ठीक है, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं क्या वो सही है सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्या वो हार्म तो नहीं पहुंचाएंगे सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को, ठीक है। और फिर उनको चेक करना एक तरह से, मतलब नहीं कि यूजफुल है कि हार्मफुल है। अब इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो मैं पढ़ना है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने साथ में मिलके, किसके साथ में मिलके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन किया था, ठीक है। और जो वो कमेटी थी बेटा उसका नाम था GEAC, ठीक है। कि जब ये इस तरह के जब एक्सपेरिमेंट होने लगे थे ना, ठीक है, कि भाई बैड मतलब इसका कह सकते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है इन एक्सपेरिमेंट्स का, ठीक है, बैड इफेक्ट्स हो रहा है इनका,
ठीक है। तो फिर एक कमेटी बनी थी बेटा जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई थी, ठीक है। उस कमेटी का नाम था GEAC, GEAC, और यहाँ फुल फॉर्म है GEAC की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये जेनेटिकली अप्रूवल कमेटी है इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कि एक तो ये हेल्प करती है, ठीक है, इट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, ठीक है, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च होती है उसकी वैलिडिटी को डिसाइड करती है। बताया ना कि इट टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, कि हम किसी को एक काम देते हैं, ठीक है, किसी को एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं अपन बनाने के लिए, ठीक है, तो उसके एक टाइम पीरियड होता है कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो जितनी भी जो रिसर्च लैब हैं, ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का वर्क करेंगे, ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियर्स को एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपको जो अपना प्रोडक्ट बनाना है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, एक लंबा टाइम लगा रहा है, ठीक है। एक टाइम डिसाइड कर दिया इस कमेटी ने, ठीक है। और दूसरा, it also provide help to check the safety of genetically modified organisms in public services, कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया है, ठीक है, उसको चेक करना, उसकी सेफ्टी को चेक करना, ठीक है, कि क्या वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कि जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, उन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स को और प्रोडक्ट्स को चेक किया जाता है बिफोर सेल इनटू द मार्केट। समझ रहे हो कि जो भी ड्रग्स बनाए हैं, जो वैक्सीन बनाए हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, और एनिमल्स के बाद फिर ह्यूमंस के ऊपर जिनको यूज करना है उन ड्रग्स को और वैक्सीन को, ठीक है, तो उनको पहले चेक करते हैं बिफोर सेल इनटू द मार्केट। तो ये इथिकल इश्यूज थे बेटा, समझ रहे हैं आप चीज को। अब सिंपल सा ये सारांश निकला है इस चीज का, समरी, ठीक है, कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है वो अलग अलग तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाती है, फिर हमें चेक करना है कि कौन यूजफुल है और कौन हार्मफुल है सोसाइटी के लिए और फॉर एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जेनेटिक इंजीनियर्स, ठीक है, उनको भी ये देखना है कि एनिमल्स को हार्म ना पहुंचे, ठीक है। जिन एनिमल्स को वो यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उनको भी ध्यान में रखना है कि एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि बताया जैसा आपको मैंने, एनिमल्स को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, और पूरी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा बायो पेटेंट और बायो पायरेसी के बारे में। ओके, थैंक यू।